यूपीएससी के अंदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार इंपॉर्टेंट वालों को देखते हैं। तो देखो जो हमारे पास में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर इज एट द कोर एंड द पर्सन वर्किंग विद इट इज एट द पेरिफेरी। इसके अंदर एक चीज समझो, देखो पहले टाइपराइटर होते थे, वहां से हमारे पास में कंप्यूटर्स आए, तो अगर उन लोगों ने अपना स्किल अपग्रेड नहीं करा तो वो क्या हो गए, वो लोग स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके अलावा मान लो कोई कंपनियों को पहले गुरुग्राम में थी, वहां से वो चेन्नई चली गई। अब कुछ लोग जो चेन्नई नहीं जा सकते वो क्या हो गए, वो लोग स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो गए। कोई भी इंसान स्किल की वजह से, लोकेशन चेंज की वजह से अगर अनएम्प्लॉयड होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखो ये क्या बोलता है ना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो हमारे पास में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और अगर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है तो हमारे पास में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। पहली चीज ये। लेकिन हमें ये चीज पता है, इकोनॉमी चाहे बहुत ज्यादा ग्रो ही कर रही हो या चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, देयर लाइज अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी के अंदर हमेशा होता है। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी हाईज एंड लोज में ग्रो करती है तो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास होता है। अब एक चीज समझो, देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मान लो हमारे पास में 2% है, अभी इकोनॉमी 8 या 9% से ग्रो कर रही है, तो उससे क्या होगा, नेचुरल रेट से कुछ कम होगा। अगर वहीं पे हमारी इकोनॉमी 2 या 3% से ग्रो कर रही है तो वहां पे 5 या 6% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कुछ ऊपर या नीचे होना, दैट इज कॉल्ड एज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखो ये हमने नाम सुना है, एग्रीकल्चर के अंदर होता है, बट अब इसका टेक्निकल टर्म्स देखते हैं। यहां पे जब भी हमारा जो मार्जिनल आउटपुट है वो जीरो होगा, when marginal output is zero then it is said to be a disguised unemployment। समझो, मान लो 5 बंदे मिलके 20 किलो अनाज उगा रहे थे, छठा बंदा आने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया है, अगर वो आउटपुट में चेंज जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्टैगफ्लेशन। देखो जनरली हमें पता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो मतलब इसका क्या है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये जनरली होता है। लेकिन कभी कभी इकोनॉमीज के अंदर क्या हो जाता है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। अब अगर इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम लोग डिमांड को कम करेंगे तो लोगों का ले ऑफ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने जाएंगे, लोगों को नौकरी देंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो वहां से इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, इट इज योर स्लगिश ग्रोथ, जीडीपी कम है लेकिन साथ में हमारे पास में क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो मेकर्स होते हैं उनका नाइटमेयर है, उनको इसकी पॉलिसी नहीं पता है चीजें कैसे करनी है। इट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिस्ट नाइटमेयर। ओके।